नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ यति सिंह। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को सारे संसार का भगवान कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। जहाँ एक तरफ उन्हें शांत, प्रसन्न और कोमल दिखाया गया है, वहीं उनका दूसरा रूप बहुत भयानक है, जहां उन्हें काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इस रूप को देखकर हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि सांपों के राजा के ऊपर बैठकर इतना शांत कोई कैसे रह सकता है। आज हम आपको बताएंगे उनके कुछ रहस्यों के बारे में, जो आपके लिए जानना रोचक रहेगा। भगवान विष्णु हिंदुओं के प्रमुख देव हैं। इन्हें संसार का पालनकर्ता भी कहा जाता है। भारतीय पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का भगवान माना गया है। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप दिखाए गए हैं। एक और तो उन्हें बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल दिखाया गया है, परंतु उनका दूसरा चेहरा बहुत भयानक है, जहां उन्हें काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। आज हम आपको उनके कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए जानना रोचक रहेगा। भगवान विष्णु को क्यों मिला श्राप? शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है कि शांताकारम भुजंग शयनम। इसका अर्थ होता है भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर हर एक इंसान के मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि सांपों के राजा के ऊपर बैठकर कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। इसका तुरंत उत्तर ये आता है कि वे भगवान हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। विष्णु के पास कई शक्तियां हैं और कई राज हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। शेषनाग पर आराम करने के पीछे क्या है रहस्य? जीवन का एक क्षण कर्तव्य और जिम्मेदारियों से संबंधित होता है। इनमें से पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं तथा अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जो काल रूपी शेषनाग के समान डरावनी होती है तथा इनके कारण चिंता उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का शांत चेहरा ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में हमें शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। गंगा नदी का एक नाम विष्णुपदोकी भी है, अर्थात भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई, जो इस बात को सही सिद्ध करती है। इसके अलावा पानी को नीर या नर भी कहा जाता है तथा भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, अतः नर शब्द से उनका नारायण नाम पड़ा है। इसका अर्थ है कि पानी में भगवान निवास करते हैं। अन्य नाम हरि का क्या है अर्थ? आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु को हरि नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है? हम आपको बताते हैं। हरि का अर्थ है दूर करने वाला या चुराया हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरित पानिनी, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को तथा हमारे पापों को दूर करते हैं।